Union Minister Dr. Jitendra Singh stated that Ramban had to wait 50 years for rail connectivity with Jammu, which is now a reality thanks to Narendra Modi's efforts. He pointed out that the previous UPA government didn't extend the railway track beyond Jammu despite the train reaching Jammu in 1972. Dr. Singh highlighted the benefits of the railway link, including reduced travel time. With the new rail link, travel time from Ramban to Delhi will be reduced to 7.5 hours, while travel time to Srinagar and Jammu will be 2 hours and 2.5 hours, respectively. The minister also assured the rehabilitation of flood and cloudburst victims in Ramban at an alternative location. He announced that work on the Sawalkot Electro-Hydel project will begin soon, as it was recently sanctioned by the government. Earlier, Dr. Singh held a public darbar in Ramban, listening to people's issues and directing officials to resolve them. He also flagged of a 80 lakh rupees ambulance provided from his MP Local Area Development LAD Fund Superscript 1. बात तो ये कि जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो ये बात को समझते हैं कि यहाँ पर किसी ने रेलवे की तवक्को नहीं की थी, कभी ये सोचा नहीं था कि रेल आएगी, बल्कि कभी ये मांग भी नहीं की थी। जैसे वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई, तो इसलिए कभी गिला भी नहीं था कि यहाँ रेल नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोगों ने देखी नहीं थी। हमारा भी पहाड़ के ऊपर गाँव है, तो वहाँ से कई ऐसे बुजुर्ग थे जो मोटर कार के दर्शन किए बगैर ही दुनिया से कूच कर जाते। तो सड़क आ जाए यही एक बहुत बड़ी रहमत मानी जाती है। लेकिन अब वक्त बदला, ज़माना बदला, 2-3 पीढ़ियाँ आगे चली, और मुझे अच्छा लगता है जब नौजवानों में ये इस तरह की एस्पिरेशन है कि आपको रेल भी चाहिए। अभी हाल ही में किश्तवाड़ के लिए हमने हवाई अड्डा मंजूर करवाया है उड़ान के तहत। उधमपुर में हवाई अड्डा जल्दी चालू होने वाला है, और यहाँ पर रेल का आना तो बहुत बड़ी नेमत है मैं समझता हूँ। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को देना है तो वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि 25-30 साल जम्मू में रेल पहुंची थी 50 साल पहले 1972 में 50 साल लग गए रेल को कश्मीर पहुंचाने में वाया इस रामबन ज़िला। और आज रामबन ज़िला तो एक रेलवे का बहुत बड़ा संगलदान जंक्शन बन चुका है। यहाँ से वंदे भारत गुजर रही है, कभी सोचा था कभी? आहिस्ता आहिस्ता होगा। मंगल भारत आ गई है, तो जो उसमें और इम्प्रूवमेंट्स या उसमें बेहतरी करने की ज़रूरत है वो भी हमारे तजुर्बे की बिना पर वो भी किया जाए। और जाहिर है बल्कि ये अब ऐसी एक सूरत हाल बनी है कि यहाँ से रेल के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट और यातायात की आपको सुविधा है। वहाँ से एक्सप्रेस कॉरिडोर जब कटरा से शुरू होने वाला है मार्च के महीने से, क्योंकि तवक्को है कि दिसंबर तक पहुँच जाएगा जम्मू, तो आप यहाँ से कटरा पहुँच जाएंगे लगभग 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से आप 6 घंटे में दिल्ली। तो आप अंदाज़ लगाइए कि आपके पास सड़क का भी रास्ता मौजूद है, रेल का भी है, और उधमपुर में हवाई अड्डा जब चालू होगा तो 1.25 घंटे में उधमपुर पहुंच गए, जहाज़ भी आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो कभी सोचा ना था वो तस्वीर बदली है रामबन की, और ये इसलिए मुमकिन हो सका कि मोदी जी के आगे हमने जो मुतालबा रखा उन्होंने उसको कबूल किया और उसको पूरा किया। डॉक्टर साहब, सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो मंजूरी जो केंद्र से मिल चुकी है, तो अब जो है लोगों की डिमांड है कब ये काम शुरू हो पाएगा? वो जल्दी शुरू करवाने का है, और उसके लिए भी मैं इंतज़ामिया को, हमारे अफसरान को मुबारकबाद की हकदार है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है, और उससे वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और उसके साथ साथ जो एंसिलरी काम होंगे, सड़कें बनेगी, उससे लोगों के जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसका भी फ़ायदा रहेगा।